नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 3 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में गत सप्ताह फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली और शुक्रवार के सत्र में सोना और चांदी अपने गेंस फिर एक बार इरेज करते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी और यूएस के बॉन्ड की दरों में मजबूती से सोना और चांदी में शुक्रवार के सत्र में एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी रही। शुक्रवार के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त वायदा 1.24% की गिरावट के साथ $4,049.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2.08% की गिरावट के साथ $57.79 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में नरमी देखने को मिली और सोने का अक्टूबर वायदा 1.01% की गिरावट के साथ 1,43,376 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.26% की गिरावट के साथ 2,17,198 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ भारी उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन सप्ताह के आखिर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के ऊपर शेड्यूल्ड स्ट्राइक्स पोस्टपोन करने से वहाँ कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका सपोर्ट यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों को मिल सकता है। कच्चा तेल आज यहाँ शुरुआती सत्र में 6% की गिरावट दिखा रहा है और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में भी नरमी है, जिसके चलते सोना और चांदी एक बार फिर यहाँ पे सुधार दिखा सकते हैं। हमारा मानना है कि सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में अगस्त वायदा में $4,014 और $3,980 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर $4,074 और $4,110 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में $56.80 और $56.30 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर $59.40 और $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने के अक्टूबर वायदा में 1,42,750 और 1,42,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,000 और 1,44,550 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी सितंबर वायदा में 2,15,500 और 2,14,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,19,000 और 2,20,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोना अक्टूबर वायदा 1,42,800 के स्तर के करीब यहाँ पे 1,41,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है, जिसमें लक्ष्य 1,44,550 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 2,16,000 के करीब खरीदा जा सकता है, जिसमें स्टॉप लॉस 2,13,300 के नीचे का लगाकर लक्ष्य 2,21,000 तक के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में गत सप्ताह भी भारी उठापटक रही। शुक्रवार के सत्र में कच्चा तेल हल्की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि कीमतें ऊपरी लेवल्स पर लगातार रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आई। WTI की कीमतें $84 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $90 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 1% की बढ़त के साथ 8,113 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्लाई कंसर्न्स के चलते कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन यहां पे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा ईरान के ऊपर प्लान्ड स्ट्राइक को पोस्टपोन किए जाने से कच्चे तेल में इस सप्ताह फिर एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है, जहां $74 प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं $90 प्रति बैरल रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। कच्चे तेल की कीमतें अगर $74 प्रति बैरल के स्तर के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होती है तो फिर वहां गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,620 यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं उसके नीचे कीमतें फिसलने पर गिरावट 7,400 तक एक्सटेंड हो सकती है। ऊपरी लेवल्स पर 8,445 कच्चे तेल के लिए अहम रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। नेचुरल गैस में एक दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 के नीचे बनी हुई है। वहीं भारतीय बाजारों में भी 288 के रेजिस्टेंस को पार करने में असफल रही है। आज के सत्र में कीमतें 256 से 272 के दायरे में देखने को मिल सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स में शुक्रवार के सत्र में मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर वहां भी रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए। डॉलर इंडेक्स में लौटी रिकवरी से मेटल्स के गेन कैप होते हुए नजर आए। कॉपर की कीमतें
हल्की गिरावट के साथ $13,790.78 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर एलएमई पर क्लोज करती हुई नजर आई। गत सप्ताह जारी हुए चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर थे, उसके चलते भी मेटल की कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिले। हालांकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते सप्लाई कंसर्न्स बने हुए एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका सपोर्ट ओवरऑल बेस मेटल पैक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गत सप्ताह जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के सबसे बड़ी कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री चिली में कॉपर का उत्पादन जून महीने में 5.1% की बढ़त के साथ 4,47,294 मेट्रिक टन पर पहुंचता हुआ नजर आया, जो कि मई महीने की 12.9% की गिरावट से कहीं ज़्यादा था और उसके चलते यहां पे कॉपर की कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी बेस मेटल्स भी यहां पे वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा ईरान के ऊपर प्लान्ड स्ट्राइक रोकने से यहाँ पे बेस मेटल्स में हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में कॉपर अगस्त वायदा में 1334 और 1327 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1348 और 1355 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 339 और 337 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 343 और 345 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का अगस्त वायदा 195 से 198 के दायरे में बना रह सकता है। निकल अगस्त वायदा में 1650 और 1644 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1665 और 1673 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक अगस्त वायदा में 382 और 380 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 386 और 388 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो गत सप्ताह वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली और इंटरनेशनल मार्केट में आई वॉलेटिलिटी का असर भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ पर देखने को मिला। सीबीओटी सोयाबीन वायदा गत सप्ताह भी नरमी दिखाता हुआ नजर आया और शुक्रवार के सत्र में कीमतें 1187.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुई, वहीं आइस कॉटन वायदा बढ़त के साथ 81.79 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि यहाँ पे एग्रो कमोडिटीज़ में भी आज के सत्र में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। कैस्टर सीड का अगस्त वायदा शुक्रवार के सत्र में हल्की नरमी के साथ 7035 के स्तर पर सेटल हुआ था। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 6985 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7080 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में गत सप्ताह शानदार बढ़त रही, कीमतें 4000 के अपने रेजिस्टेंस को पार करती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में लगभग 1.5% की बढ़त के साथ अगस्त वायदा 4061 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक अगस्त वायदा में 4010 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4100 और 4140 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी लेवल्स पर यहां एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिलाजुला कारोबार रहा। धनिया में हल्की नरमी देखने को मिली, 1.19% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 15,628 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी गिरावट रही, हल्की गिरावट के साथ जीरे का अगस्त वायदा 20,925 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में शानदार कमबैक देखने को मिला और शुक्रवार के सत्र में हल्दी फिर एक बार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी करते हुए 3.43% की बढ़त के साथ 21,572 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 21,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 22,000 और 22,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 22,000 से 22,400 की रेंज में एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहां भी रिकवरी शुक्रवार के सत्र में आती हुई नजर आई, जहां ग्वार सीड का अगस्त वायदा 0.1% की बढ़त के साथ 5,978 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,880 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,060 और 6,135 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी 1% की बढ़त रही और अगस्त वायदा
11,548 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों में आज यहां उठापटक देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार है। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।